अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम करेक्टर डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि करेक्टर कैसे अपने बच्चों में बिल्ड करना है कि वो बेहतरीन किरदार के मालिक हो, उनके अंदर ऑनेस्टी हो, करेज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ग्रेटिट्यूड हो। तो इस सब पे हमने कह लें कि आज बात करनी है। तो किरदार कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले एक दफ़ा रुक के हम ये खुद से पूछें कि हम जो काम अकेले में कर रहे होते हैं, अगर कोई हमें देख रहा हो तो क्या हम तब भी वैसे ही काम करेंगे या मैं उसको डिफरेंटली करूँगा। या अभी इस टाइम पे बैठे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी ना देख रहा हो तो आप क्या डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो ये जो गैप होता है ना, एक लोगों के सामने हम बिहेवियर शो करते हैं, एक हम प्राइवेटली एक बिहेवियर हमारा अपना होता है। ये जो गैप है, कह लें कि इसी के दरमियान हमारा जो किरदार है वो डिफाइन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे नबूवत का दावा करने से पहले। मतलब उन पर सब ट्रस्ट करते थे, उनकी बात पर सब यकीन रखते थे। और ये सब एक भी आयत नाजिल होने से पहले की बात है कि उन्होंने जो ये टाइटल था सादिक और अमीन का, ये उन्होंने किसी कह लें कि कह लें आपके कोई इल्हाम उनके ऊपर जो हुआ या जो वही उतरी उसकी बिना पर, कोई कह लें कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बिना पर उन्होंने ये टाइटल नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने अपने करेक्टर की वजह से ये टाइटल उनको मिला। तो अब हम करेक्टर के कह लें कि पिलर्स पे बात करें तो इसके जो मेन पिलर्स हैं वो ऑनेस्टी है, करेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि जैसा कह लें कि करेक्टर आपका एक हार्डवेयर है और उसी के अंदर ईमान जो है वो कह लें कि डायरेक्ट उसको करता है उसके हाईएस्ट पर्पस की तरफ। तो अब हम उसके पहले पिलर पे बात करते हैं, दैट इज ऑनेस्टी। कि ऑनेस्टी जो है, इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों एक कह लें कि एक सिर्फ एक नेकी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। अब आप देखें कि सपोज आज हम आप किसी कोई भी आप में से कोई जॉबियन है, ठीक है। अब आपके जो मैनेजर हैं वो आपको कॉल करके कहते हैं कि आप लेट हो गए हैं, कहाँ हैं आप अब उस टाइम पे घर में सोए पड़े हैं या मतलब नींद से लेट उठे या कोई भी वजह हो सकती है कि, लेकिन आप उस टाइम घर पे मौजूद हैं। और ये मर्द हजरात बहुत ज्यादा करते हैं कि जब उन्हें कोई कहे और आप अभी स्टिल होम पे, आप फिर भी कहते हैं कि मैं बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक हो गई है, ये है, बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। अब समझें कि आप में से एक बंदा, ठीक है, वो एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कॉल की कि आप लेट हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया हूँ। हालांकि वो असल में अपने घर में अभी तक। फिर उसी शाम उनके मैनेजर ने उनको बताया कि हम उस सेम मतलब जिन्होंने उनको हायर किया, जो उनके बॉस, ने बताया कि हम भी उसी सेम रोड से ड्राइव कर रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था वहां पे। और उनके इस एक झूठ की वजह से उनकी जो ट्रस्ट था वो सारा ब्रेक हो गया। इसकी बजाय अगर वो ऑनेस्टी का कह लें कि इस्तेमाल करते हुए सच बोलते कि मैं मुझे पता नहीं चला, मैं ज़्यादा सो गया, सॉरी कर लेते कि मैं अभी जो है वो घर से निकल रहा हूँ, तो ये कह लें कि उसको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट तो होती है 2 दिन के लिए, लेकिन ये कह लें कि उसका जो ट्रस्ट है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज ना होता। तो ऑनेस्टी कह लें कि हमेशा ये कह लें कि चीपर ऑप्शन है इन द लॉन्ग रन, ये आपको ज्यादा कह लें कि फायदा देता है। अब एक और बात भी इसमें कि जो हम कहते हैं उसको करना भी चाहिए। कि सबसे पहले ऑनेस्टी के कह लें कि आप समझे कि 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आप जो बोलें वो सच हो, और आप जो भी काम करें वो किसी प्रॉपर रीजन की वजह से करें। मतलब अच्छाई कर रहे हैं तो वो अच्छाई किसी अच्छे मकसद के लिए हो, ना कि लोगों को दिखावा करने के लिए। और फिर उसके बाद आप जो कहें वो करके दिखाएं। अब हमने एक मोटिवेशनल कोट जो है वो कह लें कि इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे जो है पोस्ट कर दिया, सब्र के हवाले से बहुत ज़्यादा कह लें कि मोटिवेशनल कोट कर दिया। अब कह लें कि
उनके फ्रेंड्स ने तो बहुत अच्छे से उसको कह लें कि दिल से उसको एडमायर किया कि बहुत अच्छा उसने ये लिखा है या बहुत अच्छा जो है उसने ये स्टेटस शेयर किया है। लेकिन अगर वो खुद अपने प्रॉब्लम्स में वैसा बिहेव नहीं करते, मतलब लाइक हमने कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा कोट हमने पोस्ट किया है जिसको हम खुद तो फॉलो नहीं करते, बस हम दिखावे के लिए पोस्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमें हमेशा वही चीज़ कहनी चाहिए जो सच हो, और वो चीज़ कहनी चाहिए जो हम कर भी सकते हो। आप सल्लम की एक हदीस है कि सच्चाई इंसान को सीधे रास्ते की तरफ लेके जाती है, नेकियों की तरफ लेके जाती है, और जो सीधा रास्ता है, जो नेकियां हैं, वो जन्नत की तरफ लेके जाती हैं। तो जो कह लें कि ऑनेस्टी है, ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रोड है जिसके ऊपर हमने चलना है अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, एक बिग अचीवमेंट पाने के लिए। एक ऑनेस्टी के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। अब हम खुद सोचें, कह लें कि ऑनेस्टी पर कि आप और मैं ये सोचें कि आज इस टाइम पे हम अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लेस ऑनेस्ट हैं देन फुली ऑनेस्ट। ठीक है, हमने इसका ऑडिट करना है डेली। जितने भी मामलात आपको पेश आते हैं, स्टडीज़ के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, कोई भी घर के मामलात के हवाले से, तो आपने देखना है कि कहाँ पर आप अपनी ऑनेस्टी का जो है वो फुल नहीं देते, आप वहाँ पे कह लें कि डंडी मारते हैं। फिर उसके बाद ये हमने प्रैक्टिस करनी है कि जब भी हमसे कोई गलती हो, हमने उसको क्लियरली कहना है, कोई बहाना नहीं बनाना। और हमने जस्ट देखना है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब आपसे कोई भी गलती हो गई, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉबियन हैं या आप घर में कोई काम कर रहे थे, अपने किचन में आपसे कोई काम गड़बड़ हो गई, जब पूछा जाए या आप खुद उसको ओन करें कि ये मेरे से मिस्टेक हुई है, उसको क्लियरली कहें, बजाय इसके कि हम कोई बहाना बना दें या किसी और के सर पे इल्ज़ाम थोप दें। तो ये कहने के हमने करना है कि जो भी गलती हुई है उसको क्लियरली कहना है, कोई बहाना नहीं बनाना, और हमने देखना है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अभी तक आपने किसी से जितने भी प्रोमिस किए हैं, आपने उनमें से किसी एक प्रॉमिस को पूरा करना है, जिसको नॉर्मली आप मतलब इग्नोर कर देंगे। लाइक आपके लिए वो कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो प्रॉमिस आपने जस्ट वैसे ही कर लिया था, लेकिन आज के दिन आपने अपने से ये वादा करना है कि आप उस वादे को जो आपने किसी और से किया उसको पूरा करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने अपने अंदर ऑनेस्टी को लेके आना है। फिर उसके बाद कह लें कि जो सेकंड पिलर है हमारे पास, दैट इज करेज। अब करेज के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो बहादुर होते हैं उनको डर नहीं लगता। करेज बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके अंदर से डर का खात्मा हो जाए। करेज ये होती है कि जब भी आपको डर महसूस हो, किसी भी बात का खौफ हो, तो आप वो काम करें जो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रेवियस्ट कंपेनियंस भी खौफजदा हुए थे। इवन आप देखें कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मोहम्मद सल्लम गारे सौर में बैठे हुए थे, तो जब सांप आया था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक किस कदर खौफजदा हुए थे। तो मतलब जो चीज़ उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी वो उनकी वैल्यूज थी, जो उनके डर से ज्यादा स्ट्रोंगर थी। कि अब सपोज करें आज हमारे सामने लोग, आप भी एक महफिल में बैठे, वहां पे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है जो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आप 6 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग अब बैठे हुए, एक बंदा नहीं है। अब वो 5 लोग बैठ के उस एक बंदे की किसी बात पे मजाक उड़ा रहे हैं, हर कोई हंस रहा है। अब आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप खामोश रहते हो और इस बात से खौफजदा रहते हो कि हो सकता है मैं कुछ बोलूँ तो ये लोग कहीं मेरा ही ना मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो आप भी उनके साथ हंसने लग जाते हो। अब नेक्स्ट वीक जब आपका वो छठा जो साथी है वो आएगा, उसको पता चलेगा, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको फेस कर सको। तो ये कह लें कि एक मॉरल करेज को लूज करने की कॉस्ट होती है कि आपका एक दोस्त, आपका एक साथी आपसे दूर हो जाता है, आप उससे नजरें नहीं मिला सकते। इसकी बजाय आपको ये करना चाहिए था कि आप उनको किसी और बात की तरफ लगा देते, उनको बताते कि ये कोई कूल नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाते रहो।
एक जुमला बोलना था बस, कुछ अरसे के लिए या कह लें एक दिन के लिए आपको पुशबैक मिलता, बट आपको अपनी एक जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपकी कायम रहती। और हो सकता है वहां पे और भी लोग हों जो दिल में सोच रहे हों कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ हिम्मत नहीं की और वो बोल दिया, तो वो भी आपको एडमायर करे, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करे। तो ये कह लें कि करेज, एक सिचुएशन में आप समझे फंसे हुए हैं, अब वहां पर आपके पास दो रास्ते हैं, आप डर की वजह से कौन सा रास्ता चुनते हो, सीधा या गलत रास्ता। तो ये चीज बताती है कि आप करेजियस हो कि नहीं हो। अब जो है हमारे पास अगर करेज नहीं होगी तो हम अपने बच्चों में वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। अब लास्ट लेक्चर्स मोस्टली मैं इस वजह से ज्यादा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर फोकस करके कर रही हूँ कि अगर हम अपने करेक्टर को सही से डेवलप कर लेंगे, हम अपने आप को स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली डेवलप कर लेंगे, हम खुद जो है वो किसी कहने के जगह पे आके गलत नहीं होंगे, तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकेंगे। लेकिन अब इसमें ये भी है कि अगर जो 7 से 9 साल के बच्चे हैं, अब उनकी करेज और लेवल की होती है, उनके अंदर आपने करेज और तरह से बिल्डअप करनी होती है। जो 9 से 11 साल के बच्चे उनके अंदर और तरह से, जो 11 से 14 साल के बच्चे उनके अंदर और तरह से। अब जो 7 साल से 9 साल तक के बच्चे हैं, अब आप उनको कोई भी फिजिकल चैलेंज दें, लाइक जिम है, स्पोर्ट्स है, मतलब उनको कोई ऐसा काम दें जिसमें उनकी बॉडी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो लेकिन उनकी जान को खतरा ना हो, और वो उस चीज को सरवाइव कर पाए, इससे उनके अंदर करी जाएगी। फिर उसके बाद जो 9 से 11 साल के बच्चे हैं, उनको कह लें कि मीटिंग्स में उनको बोला करें कि वो अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दें और उनका मजाक ना उड़ाया जाए। आप अपने घर वालों को जब भी बिठाएं कि कोई भी मसले पे बात हो रही है तो उनकी राय लिया करें। फिर उसके बाद जो है 11 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको ये बात सिखाएं कि आपने हमेशा सही बात, सही काम करना है, चाहे इसके बदले में आपको कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन आपने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना। आपके पास दो रास्ते हैं ना, कि सच बोल के आपकी जॉब चली जाएगी सपोज इस टाइम पे, और एक रास्ता है कि झूठ बोल के आपकी जॉब बच जाएगी, लेकिन आपने कभी भी फिर भी झूठ नहीं बोलना। तो ये कह लें कि अपने बच्चे के अंदर आपने ये करेज डेवलप करनी है। अब करेज बच्चों के अंदर नेचुरली तो होती है, आप देखते हैं छोटे बच्चे अक्सर कीड़ों को पकड़ लेते हैं ना, वो किसी और जानवर से डरते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम उनके अंदर डर ना बिठाएं, तो ये तो हम डरा देते हैं ना कि कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, वो खा जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर बच्चे तब वहां से डरना शुरू करते हैं। तो हम मतलब ऐसे काम हम करते हैं जो उनकी करेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमने ये काम नहीं करना कि जिससे नेक्स्ट पर्सन की या हमारे बच्चों की जो हिम्मत है, जो बहादुरी है, वो डिस्ट्रॉय हो। हर वक्त अब अपने आप को भी देखें, और यही चीज बच्चों में भी अप्लाई होती है कि अगर आपके पास कोई भी इंसान आसपास है, आप हमेशा उसको यही कहते रहें, कॉन्स्टेंटली उसको यही बताते रहें कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो ये चीज उनके करेज को जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद आप अपने से छोटे, आप बड़ी बहन हैं, बड़े भाई हैं, आप घर में मतलब किसी भी लिहाज से आपके नीचे कुछ तो छोटे बच्चे आते होंगे ना, हर कोई हम में से अपने से जो छोटे हैं और जो अब हमारे मातहत हैं उनका जिम्मेदार होता है। तो हमने यही करना है कि हमारे से जो छोटे बच्चे हैं, हमने उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अगर हम अपने बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, तो ये चीज उनके अंदर करेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद जब भी हमारे से छोटे हमारे बच्चे हमारे साथ अपना कोई ओपिनियन शेयर करें, तो हम उस पे हंस दें, हम उसका मजाक उड़ाएं, ये चीज भी उनकी करेज को डिस्ट्रॉय करेगी। फिर उसके बाद हमेशा उनको दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये चीज उनकी करेज को डिस्ट्रॉय करता है। फिर उनको ओवर प्रोटेक्टेड फील कराना, कि उनका हर लिहाज से ख्याल रखना कि उनको कभी कोई मुश्किल पेश ना आए, तो ये चीज उनके अंदर करेज को डिस्ट्रॉय करती है। फिर उसके बाद जो कह लें कि उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको बाकी लोगों के सामने आप बताओ और उनको शेम फील कराओ।
तो ये चीज़ भी उनकी करेज को डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर उसके बाद उनके डिसीजन पे कभी ट्रस्ट ना करना, उनको अपने डिसीजन ना लेने देना, ये चीज़ भी करेज को डिस्ट्रॉय करेगी। फिर उसके बाद उनको इतना ज़्यादा आसाइशों में उलझा के रखना कि डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, तो करेज उनकी वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने बच्चों को, छोटों को ये सिखाना कि आपने बड़ों के सामने जबान नहीं खोलनी, खामोश रहना है। ये कह लें कि ये बहुत जो करेज को डिस्ट्रॉय करने वाला जो है बात, वो ये भी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर आप बच्चों में, तो हम कह लें कि इस चीज़ का ख्याल रख लेंगे कि आपने ऐसे नहीं करना या ऐसे नहीं करना, मतलब हम बच्चों के सामने ये बातें नहीं करेंगे। लेकिन अब जो बड़े हैं, लाइक हम हैं, अगर हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है और हमारी करेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये रीबिल्ड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि करेज अगर डैमेज हो गई है तो इसको रीबिल्ड नहीं किया जा सकता, हम इसको रीबिल्ड कर सकते हैं। जानबूझकर हर वक्त जो भी मौका आएगा हमने वहां पे करेजियस बिहेव करना है, करेजियस जो है हमने एक्ट करना है, ब्रेवली एक्ट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर करेज डेवलप होना फिर से शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, दैट इज हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम में से हर कोई चरवाहा है और अपने रेवड़ का जिम्मेदार है। ठीक है। अब लाइक हम में से सारे मोस्टली 20+ होंगे जो इधर स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एज भी होंगे। तो अब आप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हो कुछ के लिए, आपके वक्त के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ज़बान, आपकी चॉइसेस, आपसे छोटे बहन भाई, आपसे छोटे घर में कोई भी बच्चे हैं वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट समथिंग के कहने के जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे या जब आपकी शादी हो जाएगी ये तब शुरू होगी, ये हर वक्त शुरू होती है, ये कह लें कि अभी से शुरू हो गई है। अब देखें कि आप हैं, बड़े हैं, घर में आपके कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, आपको पता है कि वो स्कूल में उसके कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है आपका भाई, ठीक है। और आपको साफ नजर आ रहा है कि वो परेशान है, लेकिन आप अपने यूनिवर्सिटी वर्क के साथ, अपने बिजनेस वर्क के साथ इतना बिजी हो कि आप ये सोचते हो कि उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, वो देख लेगी या वो देख लेगा। लेकिन आप बड़े थे उस घर में, कह लें कि उससे बड़े थे, और आप चरवाहे थे, और आपसे अपने उस भाई की परेशानी का इग्नोर करने का सवाल होना। और अगर उस पर आपने ये नहीं करना कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप एटलीस्ट उससे बात करो, उसको समझा तो सकते हो ना। लाइक आप उससे पूछो प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसी से पूछो कि आपको क्या लगता है ये किस तरह से ठीक होगा, उसको थोड़ा सा गाइड कर दो आप। यही कह लें कि आपने करना होता है। तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप दूसरों का ख्याल रखो या दूसरों के हुकूक का ख्याल रखो। अब हमारा अपना टाइम है, ठीक है, पूरे 24 घंटे एक दिन में अल्लाह ने हमें दिए हैं। अब वो 24 घंटे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। टाइम पे उठना, अपने पूरे डे को प्लान करना, घंटों को जो है वो सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हुए अपने घंटे बर्बाद ना करना, मतलब अपने टाइम का ख्याल रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा कह लें कि अपने ऊपर एक फर्ज है कि हमने अपने टाइम को अच्छे प्रोडक्टिव वर्क में यूज करना है। फिर हमारी हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जब पता है कि ये चीज़ हमें नुकसान देगी, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम उसके बावजूद उसको खाएंगे, तो ये हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में डंडी मार रहे हैं ना। तो ये तो कोई अच्छे करेक्टर वाले इंसान जो हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर हम अपने साथ ही सिंसियर नहीं है, अपने टाइम के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरा करेंगे। हम जो है कहने कि आज के दौर में कहने कि जो बीवी अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा ना करती हो, मुआशरा उसको किस तरह की बातों से कहने के उसको किस तरह की बातें सुनाता है, या जो मर्द अपने घर की जिम्मेदारियां ना उठाए उसके बारे में किस किस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो वो तो कह ले कि एक आपने शादी की है, शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक अभी आपकी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हो।
कि आप देखभाल कर जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है आप वो खाओ, आप प्रॉपरली अपनी नींद पूरी करो, आप जो है डेली कोई भी एक्सरसाइज करो, फिजिकल मूवमेंट करो, फिर अपनी फैमिली के साथ हमेशा उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके कहे बगैर अगर उनको मदद की ज़रूरत है आप मदद कर दो उनकी, और कह रहे कि उनके प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो आप एड्रेस करो, आप सुनो, कम्युनिकेट करो ऑनेस्टली। फिर उसके बाद आपके फाइनेंसिस, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, तो अब उसको आपने कैसे यूज करना है, कोई कर्ज जो है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो फौरन से लौटाने की कोशिश किया करें। फिर उसके बाद कॉन्शियसली अपने पैसों को स्पेंड किया करें और कुछ ना कुछ अपने लिए सेविंग करके रखा करें। ये कह लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने पूरी करनी है, हमारी रूह है तो उसकी भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी रूह को उसकी खुराक दें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाजें पढ़ें, हम अपनी इनर लाइफ पे फोकस करें, हम अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन पे फोकस करें। तो ये कह लें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको हमने पूरा करना है। फिर उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड, कि ये कहने के सिर्फ ये फील करना, या अभी आपको ये लेक्चर आप सुनेंगे आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये भी है ये भी है, लेकिन आप अपने अमल से उस बात का कहने के सबूत नहीं दे रहे, या कुछ अर्से बाद आप फिर से वही कर रहे हो, कि जिससे इस बात का एहसास होता है कि आपके पास जितनी नेमतें आप उनको एडमायर नहीं करते, आप उनके लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं हो, तो फिर ऐसे ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है। कोई भी लाइक आप देखें आपने 2 घंटे या चले घंटा आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग की है, ठीक है, अब आपने वहां पे किसी की अपनी फ्रेंड्स की जो है वो रील्स या पोस्ट देखी जहाँ पे वो अब्रॉड से ग्रेजुएशन कर रही हैं, या उन्होंने कोई न्यू फोन लिया है, या उन्होंने कुछ भी नया किया, वो घूमने फिरने गई हैं, या आपकी किसी कजन की किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है, किसी ने कोई न्यू गाड़ी ले ली है, कुछ ले लिया है, तो इसके एंड पे आप अपनी लाइफ जो स्क्रोलिंग से पहले आपको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आफ्टर स्क्रोलिंग आपको लग रहा है कि आप कितनी मुश्किल और कितनी जो है वो अजीबो गरीब किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये कह लें कि ग्रेटिट्यूड के बगैर आप दूसरों के साथ जब कंपेयर करेंगे तो फिर आपको अपनी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी लाइफ। अब इसका ये तरीका नहीं है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग जो है वो मतलब इंस्टाग्राम डिलीट कर दें, उसको ना यूज़ करें, आप टाइम रिड्यूस कर लें, वो अच्छा है, लेकिन वो भी आपको तब तक फायदा नहीं देगा जब तक कि आप अपनी ग्रेटिट्यूड हैबिट नहीं बनाएंगे। आप डेली रात को कोई से ऐसे 3 काम लिखा करें कि जो आज के दिन हुए जिसके लिए आप अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, ठीक है, लाइक कोई भी, अब वो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो, लाइक आज के दिन आपने या आपके लिए आपकी मदर ने कुछ स्पेशल बना दिया आपके बगैर कहे, या आज के दिन आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस बात पे भी शुक्र अदा करें। आज के दिन आप का सपोज स्टूडेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन थी वो नहीं हुई, आप शुक्र अदा कर लें। बच्चों स्टूडेंट्स लाइफ में ये बहुत होता है कि बस आज ये वाला लेक्चर ना हो, ये प्रेजेंटेशन ना हो, जॉबियंस को होता है कि आज बस काम ज्यादा ना हो, मतलब जो चीज आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिन में देती है आपने रात को उसको लाजमी लिखना है, जर्नलिंग की हैबिट बनाएं, और उसमें लाजमी ये ऐड करें कि 3 ऐसी बातें जिन पे आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो। और फिर ग्रेटिट्यूड की 3 कहने के तरीके होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं कि जिससे आप इसको अभी से प्रैक्टिस करो, कि आप इसको जबान से कहो, कि आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके होने पर आप कहने कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होती है, आप उनको वर्बली थैंक करें। ये ज्यादा से ज्यादा आपके 10 सेकंड लग जाएंगे ना, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, किसी ने आपकी हेल्प कर दी। आप कह दें, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा, आप नहीं कह सकते, आप लिख लें। आप एक स्मॉल ग्रेटिट्यूड जर्नल अपने पास बना लें, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें। चाहे आपके ऊपर बहुत मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, आप बहुत बड़ी किसी आजमाइश में हैं, आप फिर भी पूरे दिन में ढूंढेंगे, आप पूरा दिन इस बात पे फोकस करें कि अब कौन कौन सी चीज अच्छी हो रही है, आपको 3 बातें तो बल्कि इससे ज्यादा ऐसी बातें मिल जाएंगी जिस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। फिर उसके बाद अगला तरीका ये होता है कि आपके पास जो है आप उसको इस्तेमाल करो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड
को अपने एक्शन के साथ आप उसको कह लो कि शो करो कि आप खाना जो है सही अच्छे तरीके से खाओ, वेस्ट ना करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करो, तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड की फॉर्म है। ठीक है। और जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारा जो कहने की कोर्टिसोल लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे होता है। जब हम ग्रेटिट्यूड की आदत कहने के हमारे अंदर नहीं होती, तो कह लें कि जो क्रोनिक है ये कि आप बड़े लंबे अरसे से आपने किसी चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया ही नहीं, तो क्या होगा कि आप हर वक्त शिकायती बने रहेंगे, आप दूसरों के साथ अपने आपको कंपेयर करते रहेंगे, आप कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ा रहेगा, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी, इम्यूनिटी वीक होगी, रिलेशनशिप्स खराब होंगे। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, रेस्ट एंड हील मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये कह लें कि फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो सुकून महसूस होगा, आपकी नींद इम्प्रूव होगी, आपका कोर्टिसोल लेवल कम होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। फिर आप रिलेशनशिप्स पे कहने के मेहनत करना शुरू करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के मेजर प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सुन्नत तरीके पे अगर आप अमल करेंगे तो यही न्यूरो साइंस भी है और साइंस हमें यही कहती भी है। इस तरह से कह लें कि करेक्टर डेवलप करना है हमने। और इसमें कह लें कि हमने पिलर्स पे बात की। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटिट्यूड, और हमारे पास क्या था, करेज। यही कह लें कि हमने इस पे फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, उनको समझना और उनको उस तरह से डील करना, ये सब इस पे हम बात करेंगे। अब हमारा करने का इस लेक्चर के बाद क्या काम है कि फर्स्ट वीक हमने ऑनेस्टी पे बात करनी है। हर शाम आपने एक मोमेंट याद करना है जहाँ पे आप लेस ऑनेस्ट थे, बजाय इसके कि आप अपनी फुल ऑनेस्टी शो करते हैं। आपने उसको लिखना है, अगले दिन आपने उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट वीक में आपने पूरा हफ्ता बस यही करना है, आपने अपनी ऑनेस्टी पे फोकस करना है। फिर उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट वीक, जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा, फिर आपने करेज पे मेहनत करना शुरू करना है कि हर रोज एक ऐसी चीज करें जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, कुछ न्यू ट्राई कर लें, लाइक कोई बाउंड्री अपनी सेट करें। मतलब या अगर आपको लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होती तो आप इसको ट्राई कर लें। मतलब हर वो चीज़ जो ठीक है लेकिन वो करते हुए आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होती है, तो आपने वो करनी है कि लाइक अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। दूसरा पूरा वीक आपने ये करना है। और ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी वाली हैबिट छोड़ देनी है, वो साथ साथ लेके चलनी है। फिर उसके बाद थर्ड वीक में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है। आप अपने लाइफ का कोई एरिया चूज करें जहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे वो आपकी स्टडीज है, चाहे वो आपकी जॉब है। मतलब कोई भी एक आपने ऐसा एरिया चूज करना है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे, तो आपने एक एक्शन उसको ठीक करने के लिए इस वीक वो लेना है कि आप उसको ठीक करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने ग्रेटिट्यूड की आदत लेके आनी है अपने अंदर कि 3 स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड्स हर सुबह आपने लिखने हैं। हैव वन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक किसी भी इंसान के साथ आपने कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी है जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, कि लाइक उसके होने से आपकी लाइफ में थोड़ा ईज है, आप उसका थैंक यू करें। और पूरे दिन में जो भी आपके साथ मामला पेश आते हैं उनमें से 3 ऐसी चीज़ें आपने लिखनी है जो जिसके लिए आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अब इसमें 3 बातें जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो करेक्टर है, जो आपका किरदार है, ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए क्या परफॉर्म कर रहे हो। ये वो है कि जब कोई भी आपको नहीं देख रहा, कोई आपके आसपास नहीं है, आप उस टाइम पे क्या काम करते हो। ठीक है, आपकी जो प्राइवेट सेल्फ है आप उसको वैसा बनाओ जैसा आप उसको पब्लिक सेल्फ में शो करते हो, जैसा आप पब्लिक सेल्फ में अपने आप को लेके चलते हो। और फिर उसके बाद के करेज हमेशा से रीबिल्ड की जा सकती है।
ऑनेस्टी अगर आपके अंदर अभी तक नहीं है, आप उसको भी रीबिल्ड कर सकते हो, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ सकते हो, अपने आप को अकाउंटेबल बनाए ना। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि अपना कोई अकाउंटेबल पार्टनर जो है वो बना ले, कि जो आपको हर बात पे आपको कटहरे में खड़ा करे, आपसे सवाल करे कि यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। और आप भी विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी लाइक कोई भी चीज़ छुपाए बगैर, कोई भी बात छुपाए बगैर उससे हर बात हर चीज़ डिस्कस करें और वो उस पर आपको अकाउंटेबल ठहराए। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।